आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर, इससे पहले हम बात समझें। एक ग्लास हमारे पास है या कोई भी एक वेसल है, कंटेनर है। इसमें आप कुछ लिक्विड भर दें, या सिंपल सी बात है, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 700 ml। तो ये जो 700 ml है, ये 700 ml, इसका मीनिंग ये है कि दिस बॉटल कैन होल्ड 700 ml ऑफ लिक्विड। ये जो 700 ml हम बात करते हैं, इट इज एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी। ये वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी कहलाती है। 700 ml या किसी भी कंटेनर के अंदर जितना लिक्विड आ सकता है, लिक्विड भी नहीं, एक्चुअली हम बात करें फ्लूइड, उसमें गैस और लिक्विड दोनों ही शामिल है। किसी भी कंटेनर के अंदर जितना वॉल्यूम आ सकता है किसी भी लिक्विड का या किसी गैस का, उसे हम बोलते हैं उसकी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसके सिंपली बोल देते हैं क्या, इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब कल हमने पहले शुरुआत में जब लेसन स्टार्ट किया है ये इलेक्ट्रिसिटी, तो एक बात डिस्कस की थी कि अगर हम दो डिफरेंट नेचर वाली बॉडीज को आपस में रब कर दें, जैसे कि ये ग्लास है, ग्लास को हम रब कर दें वूल से, तो इनमें से ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और वूल ये हो जाती है निगेटिवली चार्ज। ये ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्लास है इट कैन होल्ड चार्ज। ये अपने अंदर कुछ चार्ज होल्ड कर सकता है ना। तो इसमें इसकी एक होल्डिंग कैपेसिटी है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। तो जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैपेसिटी बोलेंगे। इट इज इट इज चार्ज होल्डिंग, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। कितना चार्ज ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अच्छा, चार्ज तो कोई भी बॉडी अनलिमिटेड होल्ड कर सकती है, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी लिमिटेड है वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी। इस पर 700 ml लिखा, 700 ml से ज़्यादा इसमें लिक्विड डाल दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। 700 ml से ज़्यादा निकाल दोगे तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ये। तो 700 ml इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना होल्ड कर सकता है। लेकिन चार्ज कितना होल्ड कर सकता है कोई बॉडी, कोई बात नहीं। इसको आप ज़्यादा तेजी से रगड़ दो, थोड़ा और ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, और ज़्यादा रगड़ दो और चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज की कैपेसिटी हम फिक्स नहीं कह सकते इसको। लेकिन जब किसी वेसल में आप भरते हैं कोई लिक्विड, किसी लिक्विड वेसल में आपने लिक्विड डाला, ये आपका वेसल है, कंटेनर। और इस कंटेनर में आपने कहीं कोई लिक्विड भर दिया, लिक्विड यहाँ फिलअप कर दिया आपने। तो क्या होगा, इस लिक्विड का जो लेवल है वो लेवल राइज कर जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ा और लिक्विड आप इसमें डाल दीजिए, लेवल थोड़ा और राइज कर जाएगा। थोड़ा और लिक्विड आप डाल दीजिए इसमें, लेवल थोड़ा सा और ऊपर राइज कर जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप और लिक्विड डाल दीजिए तो थोड़ा सा लेवल क्या होगा, और राइज कर जाएगा, और राइज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को हम इस राइज के हिसाब से, इस राइज ऑफ लेवल से डिफाइन करेंगे। ठीक है। डिफाइन करने से पहले हम तीन वर्ड में डिस्टिंग्विश कर लें। पहले हम तीन वर्ड हम आपस में समझ लें कि ये क्या है। सर आपका माइक म्यूट है।
एक तो वर्ड हम यूज करेंगे बार बार कैपेसिटी, एक यूज करेंगे कैपेसिटर, और एक वर्ड हम यूज करेंगे बार बार एक वर्ड हम यूज करेंगे कैपेसिटेंस। ये तीन वर्ड बार बार हम यूज करेंगे। तो कैपेसिटी, कैपेसिटी एक्चुअली क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी टू होल्ड चार्ज, एक्चुअली चार्ज भी नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, टू होल्ड चार्ज, चार्ज भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर द बॉडी, मतलब फिजिकल बॉडी, जो बॉडी अपने में चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सके वो कैपेसिटर है। कैपेसिटी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी होल्ड करने की प्रॉपर्टी। कैपेसिटर, कैपेसिटर खुद वो बॉडी जो चार्ज होल्ड कर रही है या इलेक्ट्रिक एनर्जी होल्ड कर रही है उसे हम बोलेंगे कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर वो बॉडी है, और कैपेसिटेंस क्या है? ये मेजरमेंट है कैपेसिटी का, मेजरमेंट है ये कैपेसिटी का मेजरमेंट। इनमें से कैपेसिटर वर्ड तो है ही खैर, लेकिन इन तीनों को हम आपस में एक दूसरे में यूज कर लेते हैं अक्सर न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में। कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कह दिया जाता है, या कैपेसिटेंस को कैपेसिटी कह दिया जाता है, या कैपेसिटर को कैपेसिटेंस कह दिया जाता है। तो इन तीनों में आप डिफ्रेंशिएट रखना। अगर आपको लगे कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, उसे कैपेसिटर कैपेसिटेंस कह दिया, तो मतलब वो बॉडी है, वो खुद वो बॉडी जो चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी होल्ड कर सकती है, उसे हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। बोलना चाहिए था एक्चुअली कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कह दिया, और इसमें आपको लगे कि ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की चार्ज होल्ड करने के लिए, तो एक्चुअली वो कैपेसिटी है उसकी। बल्कि कैपेसिटी को कैपेसिटेंस की जगह यूज कर लेते हैं हम काफी ज्यादा। कैपेसिटी को कैपेसिटेंस की जगह कैपेसिटी यूज कर लेते हैं, कैपेसिटेंस की जगह कैपेसिटी यूज कर लेते हैं। मतलब आप आपसे कहा कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी, जबकि एक्चुअली ये है कैपेसिटेंस, मतलब मेजरमेंट है कैपेसिटी का कि 2 माइक्रोफेरेड चार्ज वो होल्ड कर सकती है। लेकिन वो कैपेसिटेंस की बजाय कैपेसिटी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो एक दूसरे में तीनों वर्ड ये यूज हो जाते हैं, अक्सर अक्सर यूज हो जाते हैं। आपको वो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है या कैपेसिटर है, ये आपको लैंग्वेज पढ़ करके देखना पड़ेगा या उसकी यूनिट चेक करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी यूनिट नहीं है तो वो कैपेसिटर है, क्योंकि ये तो एक बॉडी है। ये मेरा पेन है, इट इज ए कैपेसिटर। तो अगर यूनिट नहीं है तो वो बॉडी है, अगर उसकी यूनिट है तो इट इज द कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। और यूनिट नहीं है बल्कि कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो वो कैपेसिटी है। लेकिन तीनों वर्ड आपस में यूज हो जाते हैं आराम के साथ में। ठीक है, ध्यान रहेगा। कैपेसिटी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है अपने अंदर चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी होल्ड करना। कैपेसिटर एक फिजिकल बॉडी जो चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी होल्ड कर सकता है। कैपेसिटेंस इस कैपेसिटी का, इस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट है। जैसे कि आपका ये है, ये जो बॉडी है, बॉटल है आपकी, इट इज ए कैपेसिटर। और क्योंकि आप इसमें पानी भर सकते हैं, तो इट शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, हाँ मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया भाई। ये मेजरमेंट नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है। ये कैपेसिटेंस तो एक्चुअली प्रॉपर्टी है, ये कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी और कैपेसिटी इसका मेजरमेंट है। मैंने यहाँ उल्टा बता दिया। तो
ये बॉटल है, इट कैन होल्ड सम फ्लूइड, सम लिक्विड। तो ये इस लिक्विड होल्ड करने की प्रॉपर्टी तो होगी कैपेसिटेंस। जितना ये होल्ड कर सकता है, यानी इसके कैपेसिटेंस की मेजरमेंट ये होगी इसकी कैपेसिटी। 700 ml इज द कैपेसिटी। और ये खुद बॉडी, ये बॉटल, ये क्या है, ये कैपेसिटर है। बात समझ आ गई? बॉटल, जो आपकी बॉटल है, इट इज ए कैपेसिटर बिकॉज इट कैन होल्ड सम लिक्विड। और इट कैन होल्ड लिक्विड। तो ये हो गई क्या, कैपेसिटेंस। और इट कैन होल्ड 700 ml ऑफ लिक्विड, ये हो गई इसकी क्या, कैपेसिटी। बात समझ आ कि तीनों? लेकिन हम कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में इन तीनों वर्ड को आपस में एक दूसरे में मिला लेंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया तो वो कैपेसिटर है। अगर यूनिट दे रखी है तो वो एक्चुअली उसकी कैपेसिटी है। और अगर उसके डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो डिस्क्रिप्टिव वर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज हो रहा है तो वो कैपेसिटेंस है। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। सर जब डिफाइंड है तो हम मिला क्यों रहे हैं? हाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, मिला क्यों रहे हैं हम, मिला क्यों रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली ये जो आपस में इंटरचेंज कर देना है, ये फिजिक्स नहीं बल्कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात है कि इनको आपस में एक दूसरे में यूज किया जा रहा है, हमेशा से यूज किया जा रहा है। और ये तो वेल डिफाइंड है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे में यूज कर लेते हैं इसको। और उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, दिक्कत की बात भी नहीं है। वो तो देखते ही पता लग जाता है कि हम फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं या उस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख के पता लग ही जाता है। तो अक्सर सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है कैपेसिटी और कैपेसिटर। कैपेसिटर तो यूज होता ही है, लेकिन कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ये दोनों आपस में खूब यूज हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। ज्यादातर कैपेसिटेंस को भी कैपेसिटी ही बोल देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो हम बात कर रहे थे कैपेसिटी का मेजरमेंट यहाँ कैसे करते हैं। देखिए, एक हमारे पास कंटेनर अगर है कोई, एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप लिक्विड होल्ड कर सकते हैं, तो जैसे जैसे आप इसके अंदर लिक्विड डालते जाएंगे, जैसे जैसे इसका आप लिक्विड डालते जाएंगे, वैसे 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 ये लेवल इसका ऊपर उठता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इसका लेवल बिल्कुल इसके किनारे तक पहुंच गया, अप टू द ब्रिम आ गया ये, तो फिर लिक्विड आपका या जो भी है उसे बाहर निकलने लगेगा। यानी इसकी जो कैपेसिटी है, जो फिजिकल कैपेसिटी है, जो फिजिकल वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है, कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी, ये फिक्स्ड है। ये वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी फिक्स्ड है। लेकिन किसी बॉडी को आप कितना चार्ज दे सकते हैं या कितनी वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर होल्ड कर सकती है, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। आपके पास ये, मैं बना रहा हूँ, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, आपने इसे थोड़ा सा चार्ज दिया, चार्ज हो गई। आपने इसे और चार्ज दे दिया, और चार्ज हो गई। आपने इसे और चार्ज दे दिया, और चार्ज हो गई, और चार्ज हो गई, और चार्ज हो गई। कितना आप चार्ज दे सकते हो, इसका कुछ घट थोड़ी रह रहा है इसमें। इसमें आप चार्ज दिए जाओ, जितनी आपके अंदर हिम्मत है उतनी चार्ज दिए जाओ इसे, ये तो सारा चार्ज अपने अंदर होल्ड करती रहेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज चार्ज होल्ड करने पे इसमें कुछ फर्क तो पड़ रहा है, इस पर कोई फिजिकल चेंज तो आ ही नहीं रहा। आता है फिजिकल चेंज, लेकिन वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, लिमिट की कितना चार्ज होल्ड कर सकती है। लेकिन सीधी सी बात है, जब आप इसे चार्ज दे रहे हैं, जब आप इसे बाहर से एक चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसके सरफेस पर सिंपल, हाँ सिंपल हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं, बिल्कुल स्फेरिकल बॉडी है, सरफेस पर इसका वोल्टेज कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R जूल पर कूलम। तो जैसे जैसे आप चार्ज दोगे, जैसे जैसे आप चार्ज दोगे, इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो दो बार आपने इसे ऑब्जर्व किया, एक बार देखा आपने इसका कम वोल्टेज है, दूसरी बार देखा इसके वोल्टेज ज्यादा है। तो सीधी बात है, जब ज्यादा वोल्टेज है तब इस पर चार्ज ज्यादा है,
तब इस पर चार्ज ज्यादा है। तो अब हम यहाँ जो कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे वो हम पर यूनिट लेवल पर डिसाइड कर लेंगे। यहाँ तो हमारी टोटल कैपेसिटी पर यूनिट लेवल नहीं है, हम लेवल, ठीक है लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर फिलअप हो जाएगी, पूरी भर जाएगी ये। लेकिन यहाँ जब हम बात करेंगे इसकी, तो हम यहाँ अब हम लेवल की बात करेंगे। अब चार्ज पर यूनिट लेवल बात करेंगे, कैसे देखो जरा ध्यान से। जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। इसका कन्वर्सली हम कहेंगे कि अगर चार्ज ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज भी ज्यादा है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो Q इक्वल सी वी। अब C इज इक्वल टू Q बाई वी। अब ये कैपेसिटी है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q बाई वी, यानी जूल पर, वो सॉरी, कूलम पर वोल्ट। यानी यहाँ पर यूनिट राइज पर कितना चार्ज चाहिए पर यूनिट राइज के लिए, इसे हम कैपेसिटी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इफ V इक्वल्स 1 वोल्ट, तो फिर क्या बनेगा आपके लिए, C इज इक्वल टू Q। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज किस काम के लिए, रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज चाहिए, इसे हम कैपेसिटी कहेंगे। क्योंकि यहाँ कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फिक्स नहीं है, अपर लिमिट यहाँ कोई भी नहीं है। तो हमने डिफाइन करने के लिए कहा कि ठीक है, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना इसे चार्ज देना पड़ेगा वो इसकी हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कह देंगे। जैसे कि अगर ये आपके पास इतना बड़ा कंटेनर हो, इतना बड़ा कंटेनर हो कि सारी दुनिया ये अंदर संभाले, सारा यूनिवर्स संभाले, तो फिर इसकी कैपेसिटी आप कैसे डिफाइन करो, नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा कर दिया, ऐसा कर लो कि एक इसकी इसकी जो 1 मीटर ऊंचाई बढ़ने पे जितना लिक्विड चाहिए, जितना लिक्विड हो सकता है, उसे हम कह देंगे इसकी कैपेसिटी। लेकिन फिर वो किस में आएगी, फिर वो पर यूनिट राइज में आएगी। यहाँ भी वो कैपेसिटी कैसी आ रही है, यहाँ सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ वो कैपेसिटी कितनी किस में आएगी, पर यूनिट राइज में आएगी। तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q बाई वी, कूलम पर वोल्ट, पर यूनिट वोल्ट, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, सीधी सी बात है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। कैपेसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए जितना भी चार्ज आपको देना पड़ेगा बॉडी को, उसी को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, और इसका दूसरा यूनिट होता है फेरेड। क्या, फेरेड। 1 फेरेड इक्वल्स 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। मतलब क्या है, अब यूनिट बना दी इसकी पक्की के, इस पूरी बॉडी को 1 वोल्ट राइज करने के लिए 1 कूलम आपने चार्ज देना पड़ा। बाय द वे ऐसी बॉडी है ये जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करने के लिए आपने चार्ज देना पड़ा 1 कूलम। तब आप कहोगे कि इसकी जो कैपेसिटी वो कितनी है, 1 फेरेड है। तो 1 फेरेड, 1 फेरेड, फेरेड को हम एफ भी लिखते हैं, कैपिटल एफ, 1 कूलम पर वोल्ट। समझ आई, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी सेट टू बी 1 फेरेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 फेरेड कही जाएगी कब, जब 1 कूलम चार्ज चाहिए 1 वोल्ट राइज करने के लिए।
लेकिन पता है 1 फेरेड कैपेसिटी इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि हमारे पूरी अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फेरेड नहीं है। हमारी पूरी अर्थ की भी कैपेसिटी 1 फेरेड नहीं है। तो फिर हमें स्मॉलर यूनिट्स यूज करनी पड़ेगी। स्मॉलर यूनिट्स हम अक्सर जो यूज की जाती है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली यूनिट होती है माइक्रोफेरेड, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फेरेड, और या फिर इससे भी छोटी नैनोफेरेड, विच इज इक्वल टू 10⁻⁹ फेरेड, या इससे भी छोटा, पिकोफेरेड, विच इज इक्वल टू 10⁻12 फेरेड। और इस पिकोफेरेड को हम 2 बार माइक्रो भी लिख देते हैं, माइक्रोफेरेड। माइक्रो की जगह हम यहाँ यूज करते हैं म्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आपने पढ़ा था, म्यू यूज करते हैं माइक्रो के लिए, एम नहीं लगाते। एम अगर लगा दोगे, यहाँ एम लगा दोगे, स्मॉल एम लगा दोगे, तो ये मिली फेरेड हो जाएगा, 10⁻³ फेरेड। म्यू से हम यूज करते हैं माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड 10⁻⁹, और माइक्रोफेरेड या पीएफ 10⁻12 फेरेड। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि 1 फेरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 1 फेरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी। आपको ये लग रहा है कि 1 फेरेड छोटी चीज है? ना ना, 1 फेरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इवन 1 फेरेड इतनी बड़ी कैपेसिटी कि पूरी अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फेरेड नहीं है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अगला टॉपिक इसी करते हैं। तो अब यहाँ देखना ध्यान से आप, अब हम बहुत सारे कैपेसिटर, अलग अलग तरह के बॉडी लेकर के उनकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे। और कैपेसिटी फाइंड करने का सिंपल तरीका होगा कि पहले हम बॉडी को देंगे चार्ज क्यू, देखेंगे कितना वोल्टेज राइज कर गया, और चार्ज क्यू, जितना भी चार्ज हमने दिया है उस चार्ज को डिवाइड कर देंगे उस वोल्टेज से जितना वोल्टेज राइज कर गया। इनिशियल वोल्टेज हम मान के चलेंगे 0। किसी भी बॉडी की कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो मान के चलिए कि बॉडी पर चार्ज नहीं है। किसी भी बॉडी की हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है तो क्या तरीका हम अपनाएंगे? सिंपल तरीका अपनाएंगे हम, क्या कि इनिशियली चार्ज ऑन बॉडी 0, इनिशियली पोटेंशियल ऑफ बॉडी 0। फिर आपने बॉडी को, कैसी भी बॉडी हो, किसी भी शेप की हो, आपने चार्ज क्यू दिया और देखा कि इसका वोल्टेज वी राइज कर गया, तो सीधी सी बात है, जितना आपने चार्ज दिया उसे वोल्टेज से डिवाइड कर दो, ये आपकी कैपेसिटी आ जाएगी। इनिशियली बॉडी पर लीजिए चार्ज 0, फिर बॉडी जब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी 0 है चार्ज बॉडी पर, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दीजिए आप और देखिए कि कितना पोटेंशियल राइज कर गया। फिर जितना चार्ज आपने दिया है उसे डिवाइड कर दीजिए जितना भी पोटेंशियल आपको राइज कर गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि पर यूनिट वोल्टेज राइज करने के लिए कितना चार्ज आपको चाहिए, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। दिस इज कैपेसिटी। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, ये कैपेसिटी की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। और हर बार हम किसी भी बॉडी की कैपेसिटी इसी डेफिनेशन से फाइंड करेंगे, इसी डेफिनेशन से फाइंड करेंगे कैपेसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी को चार्ज दिया, देखा कितना वोल्टेज राइज कर गया, फिर जितना चार्ज दिया था उसे राइज ऑफ वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, इनिशियल वोल्टेज 0, और ये आपका रेशियो ही कहलाएगा क्या चीज? कैपेसिटी।